आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिल्टर प्लांट की लैब बंद, चिंता बढ़ी, पानी की जांच व्यवस्था पर सवाल, नलों में पानी या बीमारी का खतरा। कल निकलेगी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा, जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंजेगा राजनांदगांव। रथ यात्रा को लेकर शहर में उत्साह, तैयारियां अंतिम चरण में। पानी नहीं, परेशानी की सप्लाई, 15 दिन से गंदे पानी के सहारे कुंज विहार कॉलोनी खरीद कर बुझा रहे प्यास। स्टेशन के बाहर पार्किंग की परेशानी, बाइक बनी कार्रवाई का शिकार, यात्रियों में नाराजगी। सौ दिन का टीबी मुक्त अभियान, राजनांदगांव में घर घर दस्तक, समय पर इलाज से मिल रही नई जिंदगी। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के बाहर आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां यात्रियों की बाइकें खड़ी थी, लेकिन जब लोग वापस लौटे तो उनके वाहन चलने की हालत में नहीं थे। वजह थी आरपीएफ की कार्रवाई। कई दोपहिया वाहनों के पहियों पर ताले लगाकर उन्हें मौके पर ही रोक दिया गया। देखते ही देखते स्टेशन के बाहर बाइक मालिकों की भीड़ लग गई और लोग अपनी मजबूरी बताते नजर आए। दरअसल रेल पकड़ने पहुंचने यात्रियों के लिए कुछ मिनटों की जल्दबाजी भारी पड़ गई। स्टेशन के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों पर आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए पहियों में लॉक लगा दिए। कई वाहन चालक जब वापस पहुंचे तो उन्हें अपने ही वाहन छुड़ाने के लिए प्रक्रिया और जुर्माने का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन परिसर में पार्किंग की सुविधा सीमित होने के कारण मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं। यात्रियों ने सवाल उठाया कि अगर पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो फिर वाहन चालकों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं किया गया। वहीं आरपीएफ और प्रशासन का कहना है कि अव्यवस्थित पार्किंग से स्टेशन क्षेत्र में जाम और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ रही है, इसलिए नियमों का पालन कराने के लिए यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल कार्रवाई तो हो गई, लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या सिर्फ चालान और ताले लगाने से समस्या खत्म होगी या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर एक बेहतर पार्किंग व्यवस्था भी जरूरी है। राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन, जहां पर नो पार्किंग की एक तरफ कार नो पार्किंग की एक तरफ बोर्ड लगी हुई नजर में आ रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, सीधे स्टेशन जाने का मार्ग है। यहाँ पर कार का नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, मगर सवाल ये नहीं है कि कार का नो पार्किंग, सवाल ये है कि यहाँ पर आने जाने वाले लोग, यहाँ पर यात्री और उनके जो परिजन लोग आते हैं, वो लोग कुछ समय के लिए गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं और निकल करके चले जाते हैं। दिक्कत नहीं होती है। तकलीफें ये होती है जब उनकी गाड़ियों पर चेन लगा दिया जाता है, लॉक लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यह लॉक आरपीएफ के द्वारा लगाया गया है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये होती है कि आखिरकार जो 2 मिनट 5 मिनट के लिए आए लोग हैं, उन लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। किसी को इमरजेंसी के लिए जाना होता है। भाई साहब, कहाँ से आए हो? सर उड़ीसा से हम। ये गाड़ी रखे थे सर कितने देर पहले? सर 2 मिनट हुआ है। 2 मिनट हुआ है सर। लॉक लगा दिया है? सर क्यों लगाए? सर हम एक आदमी को छोड़ने गए थे, हमारा काम चला है सर्विस रोड का, तो एक आदमी गाँव जाने वाला था, वो आया था, इसको छोड़ने वाला आया तो ताला मार दिए। ताला मार दिए? सर। क्या कह रहे हैं? जाओ उधर ही बात करके आओ, नहीं तो नहीं होगा। भैया एक मिनट, ये ताला लगाने का ऑर्डर किसका? आरपीएफ का। आरपीएफ में कोई नाम होगा? क्या कहा गया है उनके तरफ से? ये नो पार्किंग में ताला लगा दो घर। आप कौन है? हम तो पार्किंग, ये मेरे को जो चाबी दिया बस रखने के लिए चाबी कौन दिया है? मतलब आप है कौन? आपका ना ही ड्रेस कोड है, ना ही आपके पास बैच है, ना ही आपके पास आई कार्ड है। आई कार्ड कौन क्या समझे? आरपीएफ आप बात कर लो वहाँ जाके डायरेक्ट। आरपीएफ से तो बाद में बात करूंगा। ताला आप लगा रहे हैं तो पहले आपसे बात करूंगा। आप बात करो वहाँ मैं से। बात करूंगा, मैं उनसे भी जवाब दूंगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि अब किसी को हॉस्पिटल जाना है, कोई यहाँ पर स्टेशन पर अपने परिजन को छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उनको भी समस्या हो रही है। कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से ताला लगाने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा किया गया है, क्या उसी तरीके से लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर खड़ा किया जा सकता है कि यहाँ पर गाड़ी अनावश्यक रूप से खड़ा ना करे? दादा रोज 10 बार अनाउंसमेंट करते हैं, सुबह भी किया है, पार्किंग वहाँ डालो बोलते गाड़ी। 10 रुपए में गाड़ी लगती वहाँ नहीं डाल रहे, बस यही लगाते। लेकिन कहीं ना कहीं सोचना होगा
और रेलवे विभाग को इस पर कोई एक कड़ा निर्णय निकालना होगा। और जिस तरीके से अब लोगों की गाड़ियों पर लॉक लग रहे हैं, इसे तो खुलवाना होगा, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीबी के खिलाफ 100 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव और शहरों में घर घर जाकर टीबी के संभावित मरीजों की पहचान कर रही है, ताकि संक्रमित लोगों का समय रहते परीक्षण और इलाज शुरू किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टीबी का अब लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर मरीज समय पर जांच कराकर नियमित रूप से दवाइयों का सेवन करे तो पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि लगातार 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार, वजन कम होना या रात में पसीना आने जैसे लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। आपको बता दें, राजनांदगांव के बसंतपुर अस्पताल में टीबी मरीजों के लिए जाँच और उपचार की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ मरीजों को सरकार की ओर से निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है और इलाज के दौरान नियमित निगरानी की भी जांच की जा रही है, ताकि कोई मरीज बीच में उपचार न छोड़े। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य सिर्फ मरीजों की पहचान करना नहीं, बल्कि समाज में टीबी को लेकर फैली गलत धारणाओं को भी दूर करना है। टीबी के मरीजों में अभी 100 डेज टीबी कैंपेन का अभियान चल रहा है, 100 दिवसीय टीबी जांच खोज अभियान। इसमें प्रमुख रूप से हमारे जो टीबी के केसेस हैं, जो उनके परिजन हैं, उसके अलावा जो 60 ईयर प्लस है, सीनियर सिटीजन, जो HIV से पीड़ित हैं, सिकलिंग से पीड़ित हैं, जो कोई भी गंभीर बीमारियों से, डायबिटीज वगैरह से पीड़ित हैं, कोई ड्रग एडिक्शन वगैरह लेता हो, टोबैको या अल्कोहल एडिक्शन वाले हो, ऐसे कुछ 6-7 कैटेगरी हैं विशेष रूप से, जिसमें 100 दिवसीय टीबी जांच खोज अभियान में हमारी टीम मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा खोज कर निकाला गया है। राजनांदगांव जिले में मानसून की रफ्तार अचानक थम गई है। जिन बादलों ने जुलाई की शुरुआत में जमकर बरसकर नदियों को उफान पर ला दिया था, वही बादल अब जैसे रूठ गए हैं। पिछले 7 दिनों में जिले में औसतन सिर्फ 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। हालात ऐसे हैं कि यह दौर मौसम विभाग की नजर में मानसून ब्रेक की स्थिति बन चुका है। जुलाई के पहले सप्ताह में जहां जिले में 216 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, वहीं अगले 7 दिनों में आंकड़ा महज 5 मिलीमीटर तक सिमट गया। भारी बारिश के बाद खेतों में उम्मीद जगी थी, लेकिन अब बारिश की कमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान की बोनी और रोपाई की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। मानसून की बेरुखी का असर तापमान पर भी दिखाई दे रहा है। बारिश थमते ही तापमान चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिससे लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। वहीं बांग्लादेश क्षेत्र में भी एक द्रोणिका सक्रिय है। इन दोनों मौसमी बदलावों से 16 जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनांदगांव के कुंज विहार कॉलोनी में इन दिनों नल से पानी नहीं, बल्कि लोगों की चिंता बह रही है। पिछले 15 दिनों से घरों में पहुंच रहा है मटमैला और बदबूदार पानी। हालात ऐसे हैं कि जिन नलों से कभी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती थी, अब उन्हीं नलों का पानी देखकर लोग बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर है। शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग की खामोशी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। ये तस्वीरें कुंज विहार कॉलोनी की है, जहां नल खोलते ही साफ पानी की जगह लोगों को मिल रहा है गंदगी और बदबू से भरा पानी। रहवासियों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से यही हाल है। पानी इतना खराब है कि पीना तो दूर, कपड़े धोने और दूसरे घरेलू कामों में इस्तेमाल करने से भी लोग बच रहे हैं। मजबूरी में परिवार रोजाना बाजार से पानी के केन और बोतल खरीद रहे हैं। यानी जो पानी घर के नल से मुफ्त मिलना चाहिए, उसके लिए अब लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। न तो पानी की जांच हुई और न ही समस्या का स्थायी समाधान निकाला गया। फिलहाल सवाल यही है कि क्या लोगों को साफ पानी के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, या फिर जिम्मेदार विभाग अब इस समस्या को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाएगा। पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा मटमैला आ रहा है और गंदा आ रहा है। मतलब जिनके पास बोर है या जिनने क्या बोलते हैं ORS यूज किया है या जिनके पास RO है, वो तो ठीक है, लेकिन जो बेचारे इनके ऊपर डाइट डिपेंड है, उनके स्वास्थ्य के साथ तो फिर बहुत ही बुरा हाल होगा। सर लगभग कब से आ रहे हैं इस तरह? ये अभी ज्यादा नहीं, 15 दिन से इस टाइप का है। तो क्या कभी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर आए हैं, पार्षद या महापौर या आयुक्त वगैरह, कोई बातचीत करने के लिए वार्डवासी, या आप लोगों ने शिकायत की? हम लोगों ने शिकायत तो अभी नहीं की है। आप फर्स्ट जो आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। बाकी रही बात की पार्षद और ये है ना, ये सिर्फ आते हैं किस लिए मालूम है? जब वोट चाहिए।
उसके बाद फिर शकल नहीं दिखती इनकी। एज अ डॉक्टर जिस तरह का पानी आ रहा है, लोगों की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम मोर देन 100 डिजीजेज सिर्फ वाटर बॉर्न होते हैं। 100 से ज्यादा बीमारियां हैं जो सिर्फ है ना गंदे पानी के कारण होते हैं, और उनमें से कोई भी है ना जानलेवा हो सकता है यदि सामने यदि व्यक्ति का ना क्या बोलना चाहिए, उसके इम्यूनिटी अगर प्रॉपर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये पानी जो अभी गंदा आ रहा है, ये तो पब्लिक के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, सीधी सी बात है। और अगर हमने आपको पार्षद चुना है और आपको महापौर चुना है, तो इसलिए नहीं चुना है कि आप घर में बैठे। पानी एक हफ्ते से पूरा ही गंदा आ रहा है, पीने के योग्य नहीं है, नहीं पीते हम लोग। तो क्या इससे अगर पी भी लिए, यूज कर लिए, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उससे डायरिया हो जाएगा, तुरंत पेट खराब होगा। इसके लिए शिकायत की थी? हाँ, पार्षद को बताया ना, ग्रुप में डाला हूँ। क्या क्या बोलते हैं पार्षद लोग आए थे? नहीं आए। क्या कहना रहता है उनका? हाँ, क्या कहना रहता है उनका? कुछ नहीं बताया वो। कब से मैला आ रहा है, कब से आ रहा है? अभी बारिश से। तो इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं छान छुन के। क्या प्रॉब्लम हो रही पानी को लेके? गंदा पानी आ रहा है। किस तरह का गंदा आ रहा यानी अच्छे गंदा आ रहा है। तो कब से आ रहा है? उपयोग करिए 2-3 दिन हुआ है, बस ये बारिश का पानी आने के बाद ही हो रहा है, शुरू में ठीक था। नगर पालिका या किसी को शिकायत की है? जी नहीं, ऐसी शिकायत तो नहीं। हम लोग बोले मौसम के कारण, बरसात के कारण पानी गंदा आ रहा है, कोई शिकायत पार्षद वगैरह कोई मिलने आया? नहीं आया। सिकंदराबाद एक्सप्रेस में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे यात्री शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सफर के बीच अचानक शुरू हुई प्रसव पीड़ा के बाद चलती ट्रेन ही एक गर्भवती महिला के लिए प्रसव कक्ष बन गई। मुश्किल घड़ी में 2 महिला यात्रियों ने आगे बढ़कर ऐसी मिसाल पेश की कि कुछ ही देर में ट्रेन के डिब्बे में नवजात की किलकारी गूंज उठी। जानकारी के मुताबिक कवर्धा निवासी 21 वर्षीय भारतीय नट अपने पति जितेंद्र नट के साथ सिकंदराबाद एक्सप्रेस के जनरल कोच से घर लौट रही थी। परिवार को उम्मीद थी कि प्रसव में अभी करीब 15 दिन का समय बाकी है, लेकिन नागपुर के पास अचानक भारती को तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। घबराए परिजनों ने मदद की कोशिश की और गोंदिया स्टेशन पर सहायता लेने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ट्रेन आगे निकल चुकी थी। इसके बाद ट्रेन में मौजूद 2 महिला यात्रियों ने हिम्मत दिखाई और हालात को संभालते हुए भारती की मदद शुरू कर दी। घटना की जानकारी रेलवे अधिकारियों तक पहुंचाई गई। इसके बाद डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीम पहले से तैयार थी। ट्रेन के पहुंचते ही जच्चा बच्चा को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की जांच कर उन्हें स्वस्थ बताया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध अमेज़न, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। आस्था और भक्ति के रंग में रंगने को तैयार है शहर। आपको बता दें, भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 16 तारीख को निकलने वाली इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर रथ सजावट से लेकर श्रद्धालुओं की व्यवस्था तक हर पहलू पर समिति के सदस्य पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि रथ यात्रा की अधिकांश तैयारियां पूरी हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा भक्तों को दर्शन देने के लिए कल नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इस बार यात्रा को खास बनाने के लिए समिति की ओर से कई विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। मार्ग को सजाने, श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक माहौल को भव्य बनाने के लिए लगातार काम जारी है। जैसे ही भगवान का रथ नगर की गलियों से गुजरेगा, पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठेगा। भक्तों के लिए यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भगवान और श्रद्धालुओं के बीच आस्था के मिलन का विशेष अवसर है। शहरवासी बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों के बीच पहुंचेंगे। दिनांक 16 जुलाई दिन गुरुवार को आषाढ़ शुक्ल दूज रथ यात्रा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी स्वामी अपने रथ में अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ दोपहर में 2 बजे यहाँ से रथ यात्रा के लिए निकलेंगे।
नगर के विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए रथ यात्रा जूनी हटरी स्थित राम जानकी मंदिर में पहुंचेगी और वहां एकादशी तक भगवान वहीं विराजित रहेंगे। रथ यात्रा के पूर्व भोजन प्रसादी 11 बजे से 2 बजे तक भोजन प्रसादी का भंडारा रखा गया है। समस्त राजनांदगांव के धर्म प्रेमी बंधुओं से, भाई बहनों से निवेदन है कि आके यहाँ पे भंडारा प्रसादी ग्रहण करें और रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर पुण्य लाभ करें। नगर पालिका खैरागढ़ में पहले भुगतान बाद में काम का चर्चित मामला आखिरकार अधिकारियों पर भारी पड़ गया। आपको बता दें, वार्ड क्रमांक 6 में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही ठेकेदार को लाखों रुपए का भुगतान किए जाने की जांच में गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आने के बाद तत्कालीन सीएमओ अविनाश देवांगन, उप अभियंता मुजफ्फर हुसैन और प्रभारी लेखापाल को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की शिकायत नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से की गई थी। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर विभाग ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश जारी किया। इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका में हड़कंप मचा हुआ है। मामले को लेकर अब यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या इस अनियमित भुगतान में शामिल अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका की भी जाँच होगी और आगे और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। केसीजी जिले में पुलिस की समझाइश को हल्के में लेना 3 युवकों को भारी पड़ गया। देर रात संदिग्ध हालत में पकड़े गए तीनों युवकों को पूछताछ और चेतावनी के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद वे फिर विवाद और मारपीट करते मिले। इस बार पुलिस ने सीधे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें उपजेल सलोनी भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई की मध्यरात्रि थाना छुईखदान की रात्रि गश्त टीम ने सिनेमा लाइन इलाके में महाराष्ट्र के नागपुर निवासी भोला बावनकर, रुपेश हुस्के और यशवंत जगपात को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते पाया। पूछताछ के बाद तीनों को थाने लाया गया और गवाहों की मौजूदगी में समझाइश देकर छोड़ दिया गया। हालांकि पुलिस की चेतावनी का असर ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही देर बाद टिकरी पारा स्थित मंगल भवन के पास मारपीट और हंगामे की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि वही तीनों युवक अन्य लोगों के साथ विवाद कर रहे थे। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। रेलवे का डिजिटल सफर अब उन यात्रियों के लिए चुनौती बनता जा रहा है जो मोबाइल तकनीक से सहज नहीं है। दरअसल अनारक्षित टिकट को लेकर लागू नए नियम ने सुविधा के साथ साथ कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब सिर्फ टिकट होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि जिस मोबाइल से टिकट बनाया गया है वही मोबाइल यात्रा के दौरान यात्री के पास होना जरूरी होगा। आपको बता दें, पहले परिवार के सदस्य या परिचित अपने मोबाइल से जनरल टिकट बनाकर उसे व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से भेज देते थे और यात्री आराम से सफर कर लेते थे। लेकिन नए नियम के बाद यह तरीका काम नहीं करेगा। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या जो ऐप चलाने में परेशानी महसूस करते हैं। ऐसे यात्रियों को अब टिकट काउंटर पर निर्भर रहना पड़ेगा। रेलवे का उद्देश्य डिजिटल टिकट व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है ताकि टिकट के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। लेकिन यात्रियों का कहना है कि डिजिटल सुविधा के साथ ऐसे विकल्प भी होने चाहिए जिससे बुजुर्ग और तकनीक से दूर लोग परेशान न हो। रेलवे ने साफ कर दिया है कि रेलवन या IRCTC ऐप से बुक की गई डिजिटल जनरल टिकट का स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप कॉपी या किसी दूसरे मोबाइल में दिखाई गई टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी। जांच के समय वही मोबाइल दिखाना होगा जिससे टिकट बनाया गया है। इसके अलावा बिना वैध टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है। अब नियमों की जानकारी नहीं होने पर यात्रियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनांदगांव में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि पानी आ रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि जो पानी घरों तक पहुंच रहा है वह पीने लायक भी है। दरअसल शहर के कई वार्डों से लगातार गंदे, बदबूदार और मटमैले पानी की शिकायतें सामने आ रही है। आम नागरिकों का आरोप है कि नलों से आने वाला पानी उनकी प्यास बुझाने के बजाय बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों के मुताबिक दूषित पानी के कारण पेट दर्द, उल्टी, दस्त और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पानी की गुणवत्ता जांचने की जिम्मेदारी निभा कौन रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने मोहारा फिल्टर प्लांट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नगर निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों और ज्ञापनों के बावजूद स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। सबसे गंभीर बात यह सामने आ रही है कि जिस व्यवस्था पर शहरवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा निर्भर है वही जांच प्रणाली कमजोर दिखाई दे रही है। आरोप है कि मोहारा फिल्टर प्लांट की वाटर टेस्टिंग लैब लंबे समय से बंद है। वहीं टाका घर स्थित पानी जांच प्रयोगशाला भी सक्रिय नहीं है।
सूत्रों के अनुसार फिल्टर प्लांट का संचालन निजी एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं पानी शुद्धिकरण प्रक्रिया में लापरवाही और जरूरी मानकों का पालन नहीं किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। अब निगाहें प्रशासन पर है। सवाल सिर्फ पानी की सप्लाई का नहीं बल्कि शहरवासियों को मिलने वाले पानी की सुरक्षा और गुणवत्ता का है। नगर निगम में चल रहा है कमीशन का खेल, निगम प्रशासन हो गया है फेल। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र जो मूलभूत समस्या को निदान करने के लिए जो बने अधिकारी आज अपनी लापरवाही बरता रहे हैं। जो आज खबर लगती है हमें गंदा पानी के बारे में, हमारे वरिष्ठ पार्षदों के साथ मोहरा स्थल प्लांट में निरीक्षण करने गए थे। निरीक्षण में ये पाया गया कि पानी क्लियर साफ है। क्लियरिंग से भी चेक किया गया, क्लियरिंग में भी क्लियर साफ पाया गया। में 7-8 तारीख का थोड़ी सी समस्या थी, फिटकरी वगैरह की कमी थी। अब हमारे पास एलम की कोई कमी नहीं है। बहुत गंदा पानी तो नहीं आ रहा है जैसा कि एक कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।